हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कंप्यूटर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। इस वीडियो में मैं कंप्लीट कीबोर्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। किस बटन में जो जो बटन होता है उसका क्या क्या नाम होता है और उनका काम क्या क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली जो वीडियो मैं इसमें डाल लूँ उसकी अपडेट डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है इंटेक्स कंपनी का मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंप्यूटर फंडामेंटल में टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, उसमें 4 प्रकार के कीबोर्ड बताया था। उनमें से मैंने बताया था एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को बोलता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड है? इसी 2 तरीके से पहचान कर सकते हैं। एक तो मैंने बताई थी मल्टीमीडिया में की बताई थी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितनी की होती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में की होती है 114 से लेकर 17 की, वो होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड में की को काउंट करेंगे, टोटल इसमें की 114 से लेकर 17 की पाई जाएगी, इसलिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। एक दूसरी पहचान हो जाएगी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में, तो इस लाइन में ये बटन है ना, ये ओनली मल्टीमीडिया कीबोर्ड में होते हैं। तो ये एक दूसरी पहचान हो गई मल्टीमीडिया कीबोर्ड को पहचानने की। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में एक्स्ट्रा बटन नहीं हो जाते हैं, जैसे रिफ्रेश बटन हो गया, ये यहाँ पे ये सर्च बटन हो गया, कैमरा बटन हो गया, मैसेज बटन हो गया, होम बटन हो गया। इनके ऊपर यहाँ पे सिंबल भी दिए हुए हैं इनके कि कौन सा बटन किस काम आता है। ऐसे मीडिया के लिए बटन हो गया, यहाँ पे प्ले करना है या फिर आगे इसको मूव करना है, वीडियो के बैक करना है, तो वो सारे बटन होते हैं इसमें। एक इसमें कीबोर्ड में यहाँ पे होता है वॉल्यूम बटन। और कंप्यूटर की वॉल्यूम कम या ज्यादा करनी है तो कम करनी है, यहाँ से कम कर लेंगे, माइनस में कम हो जाएगी। बढ़ानी है तो ये कंप्यूटर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। एक ये वाला बटन होता है इसमें वॉल्यूम को म्यूट करने के लिए। अगर वॉल्यूम म्यूट करनी है तो इसको प्रेस कर देंगे, कंप्यूटर की वॉल्यूम म्यूट हो जाएगी। अगर पहले जैसा करना है अनम्यूट करनी है तो दोबारा प्रेस कर देंगे, अनम्यूट हो जाएगा। तो ये तो बताया मैंने इन कीज के बारे में। इन कीज को हटाकर ये बाकी हमारा पूरा सिंपल कीबोर्ड है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हम इन की के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले एक बटन है ESC बटन, इसको बोलते हैं एस्केप बटन। ये बटन क्या होता है, हमने कोई भी प्रोग्राम वगैरह खोला हुआ है या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको उस टैब को बैक करना है या फिर उस प्रोग्राम को बैक करना है, तो इस बटन की मदद से हम उस प्रोग्राम को बैक कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे F1 से लेकर F12 तक बटन है। यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12, इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज बोलते हैं इनको। अब बात करेंगे हम इस लाइन की। इस लाइन को बोलते हैं हम नंबर रो। अब आप इस लाइन में एक चीज नोट कर रहे हो कि इस लाइन में नंबर भी दिए हुए हैं और सिंबल भी है। नीचे यहाँ पे नंबर है 1 to 0 तक और ऊपर इनके साथ सिंबल दिए हुए हैं। तो इस कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं जहाँ पे डबल डबल सिंबल है या फिर नंबर भी है फिर सिंबल भी है, उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो निचले वाले सिंबल या नंबर है ना, उनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एन का सिंबल लगाना है या फिर परसेंटेज या फिर एट द रेट का, तो इनमें से कोई सिंबल लगाना है तो ये सिंबल ऊपर हो गए। जितने भी कीबोर्ड ऊपर वाले सिंबल है ना, वो यूज होंगे शिफ्ट के साथ। जैसे कि हमें परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो ये होता है शिफ्ट बटन। 2 शिफ्ट बटन होते हैं कीबोर्ड में, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है, एक होता है राइट साइड में। तो दोनों में से किसके को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो इस शिफ्ट को दबाए रखना है, शिफ्ट को दबाए रखना है और 5 वाली की को प्रेस करना है, ऊपर वाला सिंबल परसेंट का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही जहाँ पे और भी सिंबल है जैसे कि एट द रेट लगाना है, शिफ्ट को दबाए रखना है और 2 को प्रेस करना है, एट द रेट सिंबल आ जाएगा। जो नीचे वाली
नंबर्स हैं उनको हम डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 5 करना है, 9 करना है या 1 करना है। जो सिंबल्स वगैरह इनके डिटेल वगैरह मैं इसकी अलग से पोस्ट डाल दूंगा, वहाँ से आप पोस्ट देखकर इनके डिटेल में सिंबल के बारे में नाम जान सकते हैं कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है इनका। अब इसी लाइन में यहाँ पे एक बटन है, एरो बटन, ये एरो है ना, ये बटन है, इसको बोलता है बैक स्पेस बटन। जैसे हमने कीबोर्ड में कुछ भी टाइपिंग की, कुछ भी लिखा है, उसको हटाना है, गलत हो गया उसको हटाना है, तो इसको प्रेस करेंगे हम, बैक स्पेस बटन बोलते हैं, लिखा हुआ बैक होगा। इस लाइन को जानने के बाद अब हम बात करेंगे इस लाइन की। इस लाइन को बोलते हैं अपर रो, जो ऊपर वाला लाइन है ना, इसको अपर रो बोलते हैं, जिसमें क्यू से लेकर पी तक यहाँ पे अल्फाबेट है, और यहाँ पे दोबारा सिंबल आ गए। इन सिंबल में भी, मतलब इन बटन में 2 सिंबल हैं, नीचे भी और ऊपर भी, तो नीचे वाले डायरेक्ट डायरेक्ट लग जाएंगे और ऊपर वाले शिफ्ट के साथ लगेंगे। ये अपर रो हो गई। यहाँ पे एक ऑप्शन है टैब का। टैब में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए होता है। जैसे मान लो हमने एक जगह काम किया है, वहां पे हमने काम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा, अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। फिर अगले स्टेप पे कुछ भी टाइपिंग कर दी, जो भी काम डाटा वगैरह फिल करना फिल कर दिया, फिर दोबारा टाइप करेंगे। ऐसे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए हम यूज करते हैं टैप बटन का। अब ऐसे इसमें होता है एंटर बटन। एंटर बटन किस लिए होता है, हम कीबोर्ड से कोई भी कमांड दे रहे हैं, तो उस कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए, आगे भेजने के लिए हम करते हैं एंटर। एंटर बटन होते हैं कीबोर्ड में, 2 एंटर बटन होते हैं, एक तो यहाँ पे हो गया, एक होता है यहाँ पे ये एंटर बटन। जो ये वाला एंटर बटन है, ये होता है इस वाले एरिया के लिए, इस वाले एरिया में। और जो ये वाले एंटर बटन है, ये यूज होता है यहाँ पे इस वाले एरिया के लिए। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज। अगर स्पेशली कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम यहाँ से वो कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। एंटर बटन हो गया, उसके लिए होता है एंटर बटन। अगर हमें नंबर और वर्ड दोनों टाइप करने हो तो हम इस एरिया का यूज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे इस लाइन की। इस लाइन को बोलते हैं हम होम रो। होम रो में भी यहाँ पे अल्फाबेट है, और यहाँ पे 2 बटन में सिंबल्स आ गए। सेम वो जैसे मैंने ऊपर के लिए बताया था, वही यहाँ पे है। नीचे वाले सिंबल अप्लाई करने तो डायरेक्ट प्रेस कर लेंगे इनको, ऊपर वाले करने तो शिफ्ट के साथ हो जाएंगे। इस लाइन में ये तो कंप्लीट होम रो हो गई। और यहाँ तो यहाँ पे होते हैं एक बटन कैप्स लॉक। अभी क्या है, हम जो भी यहाँ पे लेटर प्रेस करेंगे, जो भी बटन प्रेस करेंगे, वो स्मॉल लेटर में आएंगे। अगर कोई, हम चाहते हैं कि कोई एक लेटर कैपिटल में करना है, बाकी स्मॉल करना है, तो एक लेटर कैपिटल करने के लिए शिफ्ट बटन का यूज करना है, शिफ्ट दबाना है। जो भी बटन कैपिटल करना है, जैसे कि मान लो एफ कैपिटल करना है, शिफ्ट दबाए रखना है, एफ को प्रेस करना है, एफ कैपिटल आएगा। अगर हम डायरेक्ट दबाते हैं तो वो स्मॉल आएगा। ऐसे हम यहाँ से करना है, यहाँ से कर लें राइट साइड से। शिफ्ट को बटन दबाए रखना है, पी को कैपिटल करना है तो शिफ्ट बटन दबाए रखना है और पी को प्रेस करना है, पी कैपिटल आएगा। अगर ओनली पी को दबाएंगे तो वो स्मॉल आएगा। ये तो क्या होता है, शिफ्ट के साथ हम की दबाते हैं तो वो कैपिटल आता है लेटर। अगर हम इन की मदद से हम चाहते हैं कि जितने भी लेटर वो सारे कैपिटल आए, तो उसके लिए होता है कैप्स लॉक। इसको एक बार प्रेस करना होता है। इसको एक बार प्रेस करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इंडिकेटर लाइन में होता है कैप्स, ये लिखा हुआ है CAPS। अगर हम इसको ऑन करते हैं ना, एक बार प्रेस करना होता है, प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाता है। ऑन करने के बाद क्या होता है, जो बीच में ये इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पे कैप्स का, इसमें लाइट ऑन हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कैप्स लॉक ऑन हो चुका है। अब कैप्स लॉक ऑन होने के बाद जितने भी हम यहाँ पे लेटर टाइप करेंगे ना, वो सारे कैपिटल लेटर में आएंगे। कैप्स लॉक को ऑफ करना है तो दोबारा इस बटन को प्रेस कर दो, यहाँ से इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा और कैप्स लॉक भी ऑप्शन भी ऑफ हो जाएगा। अब जब हम लेटर प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, वो स्मॉल लेटर में आएंगे। ये कैप्स लॉक हो गया। होम रो मैंने बता दी, होम रो है। उसके बाद हम बात करेंगे इस लाइन की। इस लाइन को बोलते हैं हम बॉटम रो। बॉटम रो में भी जेड से लेकर एम तक अल्फाबेट है, और यहाँ पे सिंबल आ गए। तो ये चीज सेम है, जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे सेम है। तो ऊपर वाले सिंबल यूज करने शिफ्ट के साथ यूज होंगे, नीचे वाले यूज करना डायरेक्ट यूज हो जाएंगे। शिफ्ट बटन का यूज बता दिया मैंने। 2 शिफ्ट बटन होते हैं, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, ये 2 शिफ्ट बटन है। ठीक है।
बॉटम रो होने के बाद अब बात करेंगे हम इस लाइन की। इस लाइन में सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल बटन। कीबोर्ड में दो कंट्रोल बटन होते हैं, एक होता है राइट साइड में, ये रहा, एक होता है लेफ्ट साइड में। कंट्रोल बटन का यूज करते हैं शॉर्टकट की के लिए। अगर कोई भी शॉर्टकट की लगानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं। जैसे कि मान लो, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सिलेक्ट ऑल करना होता है तो सिलेक्ट ऑल शॉर्टकट की होगी कंट्रोल है। उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल दबा रखना है और ए को प्रेस करना है। तो इन कंट्रोल बटन का यूज होता है शॉर्टकट की के लिए। अब ये वाला बटन, इसको बोलते हैं विंडो बटन। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको विंडो बटन बोलते हैं। कीबोर्ड में दो विंडो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में। अगर विंडो को ओपन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इस यहाँ से कर लो, या फिर राइट साइड करना है राइट साइड से कर सकते हो। एक ये वाला बटन, इसको बोलते हैं राइट क्लिक बटन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रेस में बताया था, 3 तरीके से कंप्यूटर प्रेस करना बताया था ना, तो उसके लिए बताया था मैंने ऑप्शन। राइट क्लिक बटन बोलते हैं इसको। अगर डेस्कटॉप के या किसी फोल्डर के या टास्क बार के राइट क्लिक ऑप्शन ओपन करना हो ना, तो वहाँ पे कर्सर रखना होता है माउस से, उसके बाद इस बटन को प्रेस करना होता है। इस बटन को प्रेस करने के बाद राइट क्लिक ऑप्शन ओपन हो जाता है उस चीज में। विंडो बटन हो गए। अभी इस बटन की बात करते हैं, ओल्ट बटन। ऐसे कीबोर्ड में दो ओल्ट बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट में। ओल्ट बटन भी शॉर्टकट के लिए यूज होता है, जैसे कंट्रोल बटन यूज होता है शॉर्टकट के लिए, ऐसे ही ओल्ट बटन भी शॉर्टकट के लिए यूज होता है। तो दो ओल्ट बटन हो गए, एक यहाँ पे लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया। अब बात करते हैं इस बटन की। इस बटन को हम बोलते हैं स्पेस बार। स्पेस बार भी बोलते हैं और स्पेस बटन भी बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो हमें कोई नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे राहुल कुमार लिखना है, तो यहाँ पे RAHUL राहुल लिख दिया। अब राहुल और कुमार के बीच में स्पेस होता है तो हम स्पेस दे देते हैं इस बटन की मदद से। राहुल लिखने के बाद स्पेस दबाना है, स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कुमार टाइप कर लेंगे, ये कुमार आ गया। तो स्पेस बटन का यूज यही होता है कि कोई भी नाम वगैरह के बीच में स्पेस वगैरह देना है तो वो स्पेस हम यहाँ से दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वाली एरिया की। यहाँ पे सबसे पहले है प्रिंट स्क्रीन SYSRQ। मैंने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने बताया था अपनी एक वीडियो में, उसमें इस बटन का यूज होता है। और कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना तो उस स्क्रीनशॉट को लेने के लिए इस बटन का यूज होता है। अगला बटन है स्क्रॉल लॉक। इसमें क्या होता है, हमारी कोई सीट होती है, हम माउस से स्क्रॉल डाउन या अप करते हैं उसको। अगर हम चाहते हैं कि स्क्रॉल अप डाउन ना हो, लॉक हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रॉल लॉक बटन बटन हो गया होता है। पुश ब्रेक, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको पुश या ब्रेक करना है तो हम इसकी बटन की मदद से उसको पुश या ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट, किसी भी सीट में कोई डाटा वगैरह फिल करना है तो उसके लिए इंसर्ट बटन का यूज करते हैं, उसमें एडिटिंग ओपन हो जाती है, उसमें हम डाटा फिल कर सकते हैं। होम, कोई सीट है, अगर हम सीट के मिड में या फिर बॉटम में, हमें सबसे ऊपर टॉप में होम पे जाना है तो उसके लिए यूज करेंगे हम होम बटन का। अगर सीट के सबसे डाउन में जाना है तो हम यूज करेंगे एंड बटन का। ये होम हो गया सबसे आगे, आगे हो गया, एंड हो गया सबसे लास्ट में। ऐसे ही हो गया पेज अप पेज डाउन। पेज अप फर्स्ट में जाने के लिए और पेज डाउन डाउन में जाने के लिए। एक डिलीट बटन, और कीबोर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी टेक्स्ट वर्ड डिलीट करना है तो सिलेक्ट करना होता है उसको, और इस डिलीट बटन की मदद से हम उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गई है 4 एरो, ये अप एरो, ये डाउन एरो, ये राइट एरो और ये लेफ्ट एरो। तो इन एरो की मदद से हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब ये वाला एरिया न्यूमेरिकल एरिया, एक यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है नंबर लॉक। ये नंबर लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वाली एरिया के लिए। क्या होता है कि नंबर लॉक इस पे प्रेस करते हैं ना तो नंबर लॉक ऑन हो जाता है। ये वाले एरिया में जितने बटन है वो सारे ऑन हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। इसकी पहचान क्या है, जब नंबर लॉक ऑन करते हैं ना, हम एक बार प्रेस करना होता है, नंबर लॉक ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे NUM लिखा हुआ है ना, इसका इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे नंबर लॉक ऑन हो चुका है। अब इनकी का मतलब इनकी काम काम कर सकते हैं। अगर दोबारा प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ हो जाता है और ये नंबर लॉक ऑफ हो जाता है। अब ये वाले बटन काम नहीं करेंगे। तो इस वाले एरिया के लिए यहाँ पे नंबर लॉक ऑन ऑफ करना होता है। ये वाला बटन आ गया डिवाइड के लिए,
ये मल्टीप्लाई के लिए बटन हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इंटर बटन हो गया कि जो भी कमांड वगैरह दी उसको एक्सेप्ट करने के लिए, आगे भेजने के लिए। ये डिलीट बटन हो गया कि कुछ भी लिखा है बैक करना है, एडिट करना है, वो यहाँ से हो जाएगा, या फिर फुल स्टॉप बटन भी हो गए ये। और यहाँ पे नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 0, ये नंबर्स हो गए। तो ये वाला स्पेशल एरिया होता है कैलकुलेशन के लिए, कोई भी कैलकुलेशन हमें करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस वाले एरिया का। मैंने कीबोर्ड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बता दिया है, कीबोर्ड में जितने बटन होते हैं उसे कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको कीबोर्ड में किसी बटन के बारे में कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली जो वीडियो मैं इसमें डालूं उसकी अपडेट आपको मिल जाए। थैंक्स।